स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ में अलोंग एक्स एक्सिस वी अगेन कंसिडर टाइम एंड अलोंग वाई एक्सिस वी कंसिडर स्पीड एंड स्पीड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। A has 0.3 and 15। अब देखें कि अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ग्रेडियंट ऑफ ओ ए, सेम फार्मूला विल बी यूज्ड x1 y1 कंसिडर एंड x2 एंड y2, और फार्मूला इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 इज 15 और y1 इज 0, और इसी तरीके से x2 की वैल्यू 3 माइनस 0। अब ये देखो ये बचता है 15/3। अगर हम इसमें 15 को लेते हैं तो इट इज मीटर पर सेकेंड, और ये वाला आ जाएगा सेकेंड। इसका मतलब है कि इसकी कटिंग करें तो जो ग्रेडियंट आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड ओवर सेकेंड। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 मीटर ओवर सेकेंड एंड 1 ओवर सेकेंड, जिसको हम कंक्लूड करें तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनता है। आप अगर इसे इस तरह याद रख लेते हैं कि ये जो यूनिट है ये एक्सेलरेशन की है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ता है। ग्रेडियंट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो बनता है चेंज इन स्पीड, और अलोंग एक्स देखें जो चेंज आ रहा है वो टाइम में आ रहा है, तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है। तो चेंज इन स्पीड को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इन स्पीड टाइम ग्राफ ग्रेडियंट गिव एक्सेलरेशन। अब हम इसमें फर्दर भी जो केसेस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देखो कि नेक्स्ट 2 सेकंड में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट आ रहा है वो 15 मीटर पर सेकंड आ रही है। ये जो स्पीड आ रही है ना इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स में, यानी देयर इज नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रही। जब स्पीड में चेंज नहीं आ रही तो ये कांस्टेंट स्पीड बन रही है। यानी आफ्टर 2 सेकंड बी पॉइंट है वो 5 एंड 15 बन रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट वो आगे और बी के कोऑर्डिनेट अगर हम लेते हैं तो इट इज 5 एंड 15। इस पे अब आप ग्रेडियंट फाइंड करें, और हमें ये पता है कि ग्रेडियंट इज बेसिकली इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम ग्रेडियंट लगाएंगे। तो y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इट इज 0/2। 0/2 मीन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 0। Acceleration is equal to 0 means object is moving with a constant speed। यानी कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि स्पीड में चेंज नहीं आ रही है। आप जरा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी स्पीड में जो चेंज होती है वही एक्सेलरेशन होता है। अब कांस्टेंट स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आ रही, वेरिएशन ही एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए कि जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का वर्ड आ जाए तो वहां पे हम ए इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब थर्ड केस में हम यहाँ से इस लाइन को वापस लाते हैं और लेट्स सपोज के यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस जगह पे जो सी पॉइंट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 8 एंड 0। यहाँ पे भी हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो बी पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट 5 एंड 15 एंड सी पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट 8 and 0. We mark them as x1 and y1 and x2 and y2. If we are finding the acceleration, it means we find the acceleration by using the gradient formula, which is y2 minus y1 and divided by 8 minus 5. It is equal to minus 5/3, and which is equal to minus 5 meter per second square. In case of acceleration, this negative sign shows some information. If object acceleration is negative, then negative acceleration is called deceleration or retardation। जब आप लिखते हैं कि -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप ए का वर्ड लेते हैं। अगर आप इसी को डिसेलरेशन या रिटार्डेशन लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी डिसेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब ऑलरेडी होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जब आप डिसेलरेशन या रिटार्डेशन का वर्ड लेंगे तो माइनस डालने की जरूरत नहीं होती है। अब ये देखें कि डिसेलरेशन का वर्ड का मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट इज
स्लोइंग डाउन। ये होता है कि उस टाइम वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो हो रहा होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अब देखो कि मेन इस क्वेश्चन में हमने 3 तरह के केसेस देखे हैं। ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जीरो। एंड देन मूविंग फ्रॉम बी टू सी, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, वेयर एक्स एक्सिस वी हैव कंसीडर टाइम। तो टाइम की वैल्यू जो है वो उसको हमने दिया हुआ है। लेकिन टाइम और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, यानी वाई स्पीड जीरो आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके रेस्ट पर पहुंच गया है। जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा तो वहां पे जाहिर है वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट 15 मीटर की स्पीड से नीचे आके जीरो पे आया है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखें 5 एंड 15, 15 मीटर की स्पीड थी वो जीरो पे आ गया। तो 15 से जीरो पे आने का मतलब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है। तो हमारे पास एक तो ये सिचुएशन आ गई। देखें कि जो ये ग्राफ था ना, इस ग्राफ में किसी भी स्टेज पे अगर अकॉर्डिंग टू स्केल बताओ, और मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द डिस्टेंस एट 4 सेकेंड, एट 4 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। आप यहाँ आएंगे और यहाँ से जब आप वाई एक्सिस पे जाएंगे तो 10 है, तो इसका मतलब है एट 4 सेकेंड डिस्टेंस इज 10 मीटर। इसका मतलब है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फ्रॉम द ग्राफ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। लेकिन अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ में आ जाए तो अब ये देखो कि एक्स एक्सिस पे टाइम है लेकिन वाई पे स्पीड है, वाई पे डिस्टेंस नहीं है। अब हमने देखना है कि हम डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, अब ये देखो कि डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, कि अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए सिंपल सी स्टेटमेंट यूज की जाती है कि बेसिकली वी फाइंड एरिया ऑफ द कर्व या स्ट्रेट लाइन जो भी है, ठीक है, इनक्लोज विद एक्स एक्सिस, या आप ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व। अब मसलन मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, तो इसमें मैं फिगर में 3 तरह के डिस्टेंस आएंगे। इसको मैं A1 कह देता हूँ, इसको A2 कह देता हूँ, इसको A3 कह देता हूँ। A1 is the shape of a triangle where base is 3 and height is 15. So we use the area of triangle, distance half into base into height 22.5। अब यहाँ पे इससे पहले कि मैं ये चीज यूज करूं, इसको ऐसे क्यों ना लिख दूं कि ये देखो ये आ रहा है 3 सेकेंड और स्पीड आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड। देखो सेकंड सेकंड से कैंसिल होके जो यूनिट बच रही है वो मीटर में बच रही है। इसका मतलब है कि if you are finding the distance, you basically find the area. Area gives the distance with the unit meter. अगर हम A2 पे जाते हैं तो आप जरा इस शेप को रिकॉल करें। ये देखो A2 is a rectangle, length into breadth, length 2 यूनिट और breadth जो है 15 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ एरिया आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज 2 सेकेंड्स इनटू 15 मीटर पर सेकेंड। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यूनिट इज कैंसल एंड इट इज 30 मीटर, यानी A2 में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। और अब इसके बाद जो शेप आ रही है वो दोबारा ट्राइंगल की आ रही है, और ट्राइंगल में अब डिस्टेंस देखें 5 6 7 8, ये 3 यूनिट का हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। दिस इज 3 यूनिट और वर्टिकल आ रहा है 15 यूनिट आ रहा है। बेस इज 3, वर्टिकल इज 15, और ऑब्वियसली इट वुड बी विद 22.5 मीटर। अगर हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा तो टोटल एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, यानी वो बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 विच इज इक्वल टू 75 मीटर। अच्छा, इसी डिस्टेंस को हम टोटल अगर डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है तो वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड, फिगर पे वापस जाते हैं। तो पैरेलल साइड आ गई जी, पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आए तो इट इज 8 यूनिट, और जो ए से लेकर बी तक का है इट इज ऑफ 2 यूनिट। सम ऑफ पैरेलल साइड और उनके दरमियान डिस्टेंस 15 का आ रहा है। 8 + 2 × 15, ये देख लें 75 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब आता है
conversion of speed time graph into distance time graph। लेकिन हम अलोंग बाय डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि जब आप कन्वर्जन करेंगे तो आपको सेपरेट डिस्टेंस चाहिए होंगे, जिसमें जैसे A1 है, इसका 22.5 आ रहा था और टाइम 3 सेकेंड यूज हो रहा था। तो आप 3 सेकेंड तक देखें, ये एक्सेलरेशन है। अब याद रखिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होता है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितना बनता है। देखो ये 10, 20, ये 25, उसका भी हाफ यहाँ पे। आपने जीरो से लेकर, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक एक कर्व बनानी है, जिसको आप बेंडिंग कर्व इस तरह कह सकते हैं, थोड़ी सी बेंड डाउनवर्ड है। थोड़ा सा में आपने शो करना है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना आप बेंड देंगे, ताकि पता चले कि ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। फिर उसके बाद देखें तो अगला A2 का डिस्टेंस 30 मीटर है, यहाँ से फर्दर 30 मीटर बन रहा है। अब देखें 22 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 10, 42 और 52। तकरीबन 52 के साथ यहाँ पे जाके मैं इसको लेता हूँ, और उसमें हमने 2 सेकेंड्स का टाइम लिया है। ये 2 सेकेंड का टाइम बन रहा है। तो बाकी ये मैं इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए उड़ा देता हूँ। ये लो जी। अब ये जो 2 सेकेंड्स का टाइम है ना, जहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, तो हमने इसको ये भी कहा था कि ये कांस्टेंट स्पीड को शो करती है। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए इंक्लाइंड लाइन होती है। देखें कि जब हमने बिल्कुल शुरू में इसके बारे में पढ़ा था, ये देखें कि ये जो O से A है, इसमें हमने कहा था कि इट इज कांस्टेंट स्पीड, यानी इंक्लाइन लाइन में कांस्टेंट स्पीड है, हॉरिजॉन्टल लाइन में स्पीड जीरो है। और फिर इसके बाद ये वाला भी आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट स्पीड, यानी इंक्लाइन लाइन बनती है। तो हम इस डायग्राम में देखें तो ए से बी पे कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन से इंक्लाइन करके शो किया जाता है। यानी इसका मतलब है कि ये शो करता है कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, ये कांस्टेंट स्पीड है और कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन जीरो होता है। और लास्ट 3 सेकेंड में अगेन 22 का डिस्टेंस कवर हुआ है। तो लास्ट 3 सेकेंड में हम जाते हैं, तो तकरीबन यहाँ पे ये बात बनेगी। और इसमें जो बेंड है वो थोड़ा सा बेंड आप शो करेंगे, जो कि अपवर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ में आप ये देखें कि ये चीज ऐसे आ गई, ये चीज ऐसे आ गई। ये A1 का एरिया है। A1 का एरिया जब इधर ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं और ये इधर ले रहे हैं, तो आपके पास ये सारी सिचुएशन बनती है। दिस इज 22.5, और इसमें 32, 42 और 52.5, और ये 75 का तकरीबन आ रहा था। इसको हमने कहा था कि दिस इज A1, A2 और A3। ये नहीं, ये आपके पास आ गई जी इसकी कन्वर्जन।